सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। पॉलिटेक्निक सफर में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्यों है? क्योंकि ये कई सालों से एकदम हूबहू क्वेश्चंस वैसे ही पूछे जाते हैं जैसे यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ। ठीक है, तो चलिए आपका ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं बता दूँ कि मैं भी यूपी का पॉलिटेक्निक का पेपर दिया था जिसमें मेरा रैंक 18 आया था। कितना रैंक आया था? रैंक 18 आया था। और मैं यूपी पॉलिटेक्निक का सबसे नंबर 1 कॉलेज में पढ़ा था, जीपीएल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ। तो अगर आप भी ऐसे टॉप के कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को जरूर से जरूर देखिए। तो चलिए आपका ज्यादा समय नहीं बर्बाद करता हूं, मैं लेकर चलता हूं क्वेश्चन पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है और ये क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं। सबसे पहले पूछा जाता है कि क्लोरोफॉर्म का अणुसूत्र क्या होता है। ठीक है, तो बताओ क्लोरोफॉर्म का अणुसूत्र क्या होता है? तो क्लोरोफॉर्म क्या होता है? CHCl3। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ट्राई क्लोरोमेथेन। क्या कहते हैं इसको? हम ट्राई क्लोरोमेथेन कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं नाम से? अगर इसका मैं रासायनिक नाम देखूं तो इसे हम क्या कहते हैं? ट्राई क्लोरोमेथेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्राई क्लोरोमेथेन। ठीक है, और इसको साधारण नाम से जाना जाता है क्लोरोफॉर्म के नाम से। किसके नाम से? क्लोरोफॉर्म के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इज राइट आंसर। तो और अगला ऑप्शन देखते हैं। इस ऑप्शंस को क्या कहा जाता है? ये क्या है? CCl4। क्या है? CCl4। CCl4 को क्या कहा जाता है आप लोग बताइए? इसको कहा जाता है टेट्रा क्लोरोमेथेन। क्या कहा जाता है? टेट्रा क्लोरोमेथेन। क्या कहा जाता है? टेट्रा क्लोरोमेथेन। और इसको एक नाम से और जाना जाता है, कार्बन टेट्रा। ठीक है, कार्बन टेट। ठीक है, क्या कहा जाता है? कार्बन टेट। ठीक है, इसके नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसका डबल नाम है। पहला नाम क्या है? क्या कहा जाता है? कार्बन टेट्रा क्लोरोमेथेन। ठीक है, कार्बन टेट्रा क्लोरोमेथेन। अब इसका नाम क्या है? कार्बन टेट भी नाम है इसका। दो नाम है। ठीक है, दोनों नाम याद कर लीजिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है। ठीक है, चलो अगले टॉपिक पर चलते हैं। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन आता है, इस क्वेश्चन का नाम बताइए। आइए यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक डबल बॉन्ड बनाता है? अब इनमें में से कौन सा यौगिक है जो डबल बॉन्ड बनाता है? तो आइए मैं आपको कुछ चीजें समझाता हूँ, उससे पहले तब इस सवाल को लगाते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले एकल बॉन्ड किस में रहता है? मेथ में। ठीक है, एल्केन में। किसमें? एल्केन में। किसमें? एल्केन। और इसमें एक बॉन्ड रहता है। ठीक है, एल्कीन में, एल्कीन में डबल बॉन्ड रहते हैं। ठीक है, एल्काइन में, एल्काइन में कितने बॉन्ड रहते हैं? 3 बॉन्ड रहते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर नाम क्या है। जैसे देखो एल्केन, एल्केन में एक ही बॉन्ड रहता है, लेकिन यहाँ पर पूछा क्या गया है? डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर देखते हैं नाम। एल्काइन, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। एल्कीन, एल्कीन जो होता है इसमें केवल डबल बॉन्ड होते हैं। तो एल्कीन, एल्कीन का क्या कौन सा ग्रुप हो जाएगा? जैसे प्रोपीन, प्रोपीन ईन आ गया ना, लास्ट में क्या आ गया? नाम के लास्ट में ईन आ गया। जैसे प्रोपीन, इसमें कितना बॉन्ड होगा? इसमें डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, प्रोपीन में कितना बॉन्ड होगा? डबल बॉन्ड होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इज राइट आंसर। लेकिन सभी का मैं जान लेता हूं। जैसे प्रोपाइन, प्रोपाइन आइन आ गया, अगर लास्ट में आइन आ गया तो इसमें कितने बॉन्ड होंगे? कितने बॉन्ड होंगे? 3 बॉन्ड होंगे। और प्रोपेनल, प्रोपेनल हो गया, इसमें एक ही बॉन्ड होगा। ठीक है, प्रोपेनल, नल का मतलब क्या हो गया? आप एल्कोहल हो गया। जैसे प्रोपेनल का सूत्र क्या हो जाएगा? आइए मैं बताता हूं। मेथ एथ प्रोप, प्रोपेनल का सूत्र हो जाएगा यहाँ पर OH जुड़ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक बॉन्ड, उसके बाद यहाँ पर फिर से एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। मतलब ये आपका प्रोपेनल का सूत्र हो गया। क्या हो गया? ये प्रोपेनल का सूत्र हो गया। ठीक है, ये प्रोपेनल का सूत्र। ठीक है, इसमें केवल एकल ही बॉन्ड होते हैं। ठीक है, और प्रोपाइन का मतलब, प्रोपाइन देखो यहाँ पर देख लो, मेथ एथ प्रोप, प्रोपाइन का मतलब इसमें क्या हो जाएगा? 3 बॉन्ड हो जाएगा, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन, और यहाँ पर ऐसे, और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन। ये प्रोपाइन हो गया। क्या हो गया? ये प्रोपाइन हो गया। ठीक है, ये प्रोपाइन का सूत्र, इसमें क्या हो गया? 3 बॉन्ड यहां पर आ गया।
ठीक है, आप लोग याद कर लो, ये सारे सूत्र याद कर लो। और मैंने जो चैप्टर पढ़ाया ना, कार्बनिक यौगिक का जो चैप्टर पढ़ाया है ना, वहां पर इसको आसानी से बताया हूं कि कैसे याद करना है। याद करने के लिए मैं नहीं बताता, मैं सिंपल बताता हूं कैसे आप लोग लिख सकते हो, कैसे आप लोग तुरंत लिख सकते हो मेरी तरह। ठीक है, तो ऐसा चीजें बताया हूं मैं, ऐसा ट्रिक बताया हूं, तो उस ट्रिक को आप लोग समझो। ठीक है, ये सूत्र हो गया। अब उसके बाद प्रोपीन का सूत्र कैसे बनेगा, आइए मैं बनाकर दिखाता हूं। जैसे मेथ एथ प्रो, प्रोपीन का सूत्र यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर एक हाइड्रोजन, यहां पर भी एक हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, 4 हाइड्रोजन यहां पर पूरे। उसके बाद यहां पर क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन, और यहां पर एक बॉन्ड, और यहां पर 3 हाइड्रोजन। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, प्रोपीन का सूत्र। ठीक है, प्रोपीन जो इसका राइट आंसर है। ठीक है, सूत्र मायने रखता है, आपके एग्जाम में सूत्र मायने रखता है। तो आप लोग जब सूत्र बनाना जानोगे ना, तभी आप लोग इसका राइट आंसर बता सकते हो। ठीक है, और प्रोपेन का सूत्र आइए मैं आप लोगों को बताता हूं। यहां पर प्रोपेन का सूत्र सी क्या हो गया, मेथ एथ, ठीक है, प्रोप। ठीक है, यहां पर प्रोपेन का सूत्र सभी में एक एक बॉन्ड, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर भी हाइड्रोजन, और यहां पर भी हाइड्रोजन, यहां पर 3 हाइड्रोजन। ठीक है, ये क्या हो गया, प्रोपेन का सूत्र। ऐसे सूत्र आपको बनाना है, आसानी से बनाना है, आप लोग बना सकते हो, इसमें कोई दो। अगर इसका सिंपल सूत्र लिखेंगे तो देखो क्या लिखेंगे, यहां पर S3C2 क्या हो जाएगा, CS2, और यहां पर CS3। ये प्रोपेन का सूत्र हो गया। ठीक है, क्या हो गया, ये प्रोपेन का सूत्र हो गया, इज राइट आंसर। ठीक है, समझ आया। अब यहां पर इसका डबल बॉन्ड किस में होगा, प्रोपीन में होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलो अगला, अब यहां पर आता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। देखो, निम्नलिखित यौगिकों को उनके कार्बन बंध की लंबाई के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आप कार्बन बंध के लंबाई के अनुसार उसको बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले क्या आएगा आपका, कार्बन बॉन्ड किसका सबसे लंबा होता है, किसकी लंबाई सबसे अधिक होती है, तो सबसे अधिक एथेन का होता है। ठीक है, एथेन का होगा, फिर एथीन का होगा, फिर एथाइन का होगा। क्यों, क्योंकि जितना ज्यादा बॉन्ड रहेगा उतना वो छोटा बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को खींचता रहता है। क्या करेगा, ये सभी इलेक्ट्रॉन को खींचते रहेंगे, तो क्या होगा, छोटा बॉन्ड बनता चला जाएगा। और अगर एकल बॉन्ड रहेगा तो लंबा बॉन्ड रहेगा, मतलब उसकी लंबाई बढ़ती रहेगी। तो सबसे पहले क्या आएगा, आपका एथेन आएगा, पहले नंबर पर क्या आएगा, एथेन आएगा, दूसरे पर एथीन आएगा, और तीसरे पर एथाइन आएगा। तो देखो एथेन, एथीन, एथाइन, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, वी इज राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन हो गया, वी इज राइट आंसर। ये क्वेश्चन समझ में आया, सभी बच्चों को समझ में आना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अब यहां पर आता है चौथा नंबर क्वेश्चन आता है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें एक या एक से अधिक द्विबॉन्ड होते हैं उन्हें कहा जाता है। देखो क्या कह रहा है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें क्या होगा, एक से अधिक जैसे द्विबॉन्ड और त्रिबॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो इन्हें क्या कहा जाता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। तो उन्हें क्या कहते हैं, देखो एक या एक से अधिक द्विबॉन्ड। ठीक है, तो देखो सिंपल है, एल्केन। ठीक है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ये नहीं, जिसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ही आएगा। तो एल्केन में क्या होगा, एक बॉन्ड होता है, एल्काइन में 3 बॉन्ड होता है, एल्किल इसका भी कुछ नहीं, एल्कीन में 2 बॉन्ड होंगे। ठीक है, एल्काइल में भी एक ही बॉन्ड होता है। ठीक है, तो देखो यहां पर सबसे ज्यादा बताओ क्या होगा, बताओ सबसे ज्यादा कौन सा ऑप्शन सही जाएगा। यहां पर बताना है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के लिए हमारा क्या सही है, हमारा ये भी सही है, ये भी, मतलब 2 ऑप्शंस आपका सही है, बी और डी, ये 2 ऑप्शंस सही हैं। ठीक है, ये समझाने के लिए क्वेश्चन आया था, ऑप्शंस में नहीं, क्योंकि ऑप्शंस यहां पर दिया गया है, ये समझाने के लिए क्वेश्चन आया, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, समझ आया। चलो अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर 5वां नंबर क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है, इसमें ढूंढकर बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है।
तो यहाँ पर क्या दिया गया है, नीचे दिए गए नामों में से जो एक अलग है उसका चयन करना है, जो एक अलग है उसका चयन करना है। तो देखो पहला नंबर मैं आपको बता दूं कि जिसमें 3 कार्बन उसे हम क्या कहते हैं, प्रोप, ठीक है। जिसमें 1 कार्बन उसे हम कहते हैं मेथ, ठीक है। और जिसमें 2 कार्बन उसे हम मेथ एथ कहेंगे, ठीक है। और जिसमें 4 कार्बन उसे हम ब्यूट कहेंगे। क्या कहेंगे, जिसमें 4 कार्बन है उसे हम ब्यूट कहेंगे। तो देखो यहाँ पर कितने कार्बन हैं, यहाँ पर 2 ही कार्बन है, तो हम इसे क्या कहेंगे, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि ब्यूटेन है, ब्यूटेन में कितने कार्बन होने चाहिए, 4 कार्बन होने चाहिए, चाहे जिस तरह। कितने कार्बन होने चाहिए ब्यूटेन में, 4 कार्बन होना चाहिए चाहे जिस तरह। ये ऑप्शंस गलत है, ठीक है। और प्रोपेन में 3 कार्बन है, सही है। मेथेन में 3 कार्बन है, सही है। एथेन में 2 कार्बन है, सही है। एथेन में 2 कार्बन होना चाहिए, मेथेन में 1 कार्बन होना चाहिए, प्रोपेन में 3 कार्बन होना चाहिए और ब्यूटेन में 4 कार्बन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कितने कार्बन है, 2 ही कार्बन है, मतलब ये ऑप्शंस गलत है। तो इसमें एक अलग ऑप्शन है, उसको बताना है। तो कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, यही वाला, क्योंकि ये अलग है, क्योंकि नाम के अनुसार ये अलग है, ठीक है। क्या है, ये अलग है, क्योंकि इसका सूत्र सही नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर ए वाला ऑप्शन। पहले नंबर क्वेश्चंस को पढ़ो। कहोगे सर ये तो तीनों सही हैं, बट इसमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चंस में क्या कह रहा है, नीचे दिए गए नामों में से जो एक अलग नाम है, ठीक है। क्या है, जो एक अलग है उसे बताना है, उसको चयन करना है। तो अलग क्या है, यही ना, क्योंकि इसमें 4 कार्बन होना चाहिए, जिसमें 2 ही कार्बन है। तो इसका मतलब ये ऑप्शंस गलत हो जाएगा, मतलब ये चारों ऑप्शंस में से ये सबसे अलग है, ठीक है। समझ आए, इसका राइट आंसर क्या आया, ए इज राइट आंसर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चंस, इस क्वेश्चंस के बारे में समझते हैं। क्या कह रहा है, एल्कीन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 कार्बन परमाणुओं के बीच 2 दोहरा आबंध होते हैं, तो एक सामान्य सूत्र बताइए। हाँ, अब आइए मैं आपको सामान्य सूत्र के बारे में भी बताता हूं। अगर इस सूत्र को आप लोग याद कर लेते हो, तो कोई भी कार्बनिक यौगिक का कोई भी बड़े से बड़ा सूत्र बना सकते हो, बड़े से बड़ा, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि देखो मैं क्या क्या बोलता हूं, 10 नाम बताता हूं। 1 कार्बन रहेगा तो उसे हम मेथ कहेंगे, ठीक है। 2 कार्बन रहेगा तो उसे हम एथ कहेंगे। क्या कहेंगे, एथ कहेंगे, ठीक है, लिख लो। और अगर 3 कार्बन रहेगा तो हम उसे प्रोप कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रोप कहेंगे, ठीक है। 4 कार्बन रहेगा तो हम उसे व्यूट कहेंगे, ठीक है, व्यूट, ठीक। और अगर 5 कार्बन रहेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, बताइए, पंच, ठीक है। मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे, पेंट कहेंगे। मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स, ठीक है। अगर 6 कार्बन रहेगा तो हेक्स कहेंगे, ठीक है, ठीक। अगर 7 कार्बन रहेगा तो हेप्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, 7 कार्बन रहेगा तो हेप्ट कहेंगे, ठीक है। अगर 8 कार्बन रहेगा तो ऑक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑक्ट कहेंगे, ठीक है, ऑक्ट कहेंगे। 9 कार्बन रहेगा तो नॉन कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे, 9 कार्बन रहेगा तो नॉन कहेंगे, ये चीज ध्यान में रहे। 10 कार्बन डेक, ठीक है, समझ में आ गया, 10 कार्बन डेक, ठीक। ये इतना चीजें याद कर लीजिए, ये 10 तक याद कर लीजिए। अब आइए सामान्य सूत्र को समझते हैं। पहला नंबर हम समझते हैं एल्केन का सामान्य सूत्र, एल्केन, फिर एल्कीन का, और फिर एल्काइन का। एल्काइन सभी का सूत्र यहीं पर समझते हैं, ठीक है। देखो एल्केन का सूत्र होता है, सामान्य सूत्र CnH2n+2, ठीक है, सिंपल है। अब क्या कर देना, एल्कीन में 2 को हटा देना है, क्योंकि 2 इसमें माइनस कर दो, सिंपल। अगर 2 माइनस करोगे तो 2 हट जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, CnH2n, ये हो गया एल्कीन का। अब एल्काइन का इसमें 2 माइनस कर दो, क्योंकि अगर इसमें सभी में 2 माइनस, पहले में क्या 2 प्लस था, अब 2 माइनस करना है, उसके बाद फिर से 2 माइनस करना है, बस आपका सूत्र बन गया 2n-2। अब ये आपका हो गया। देखो क्या पूछ रहा था आपके यहाँ पर सवाल में, क्या पूछा, असंतृप्त एल्कीन का क्या होगा, CnH2n, ठीक है।
CnH2n, कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? CnH2n, डी इज राइट आंसर। ठीक है, कौन सा ऑप्शन? डी इज राइट आंसर। समझ में आया? ये बेहतरीन क्वेश्चन है आपके एग्जाम आप पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चंस को आप लोग जरूर से जरूर लगा लीजिए। ठीक है, समझ लीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन। ठीक, अगला अब यहां पर आता है, निम्न किसे त्रिबॉन्ड कहते हैं? इसमें किसमें त्रिबॉन्ड है, मतलब 3 बॉन्ड है। 3 बॉन्ड किसमें है? तो 3 बॉन्ड का मतलब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और 3 बॉन्ड मैंने क्या बताया है? मैंने पहले बॉन्ड में क्या बताया है? एक बॉन्ड में क्या बताया है? एल्केन। एल्केन में क्या होगा? एक बॉन्ड होगा, मैंने ऑलरेडी बता रखा है आपको। एल्कीन, एल्कीन में कितने बॉन्ड होंगे? एल्कीन में डबल बॉन्ड होंगे। ठीक है, कितने बॉन्ड होंगे? डबल बॉन्ड होंगे। एल्काइन, एल्काइन जिसमें आइन आ गया वो क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड से होगा। तो ये चीज देख लो। पहला ऑप्शन क्या है? प्रोपीन, जिसमें डबल बॉन्ड होगा। प्रोपीन, प्रोपीन किस में आएगा? एल्कीन में आएगा। प्रोपीन किस में आएगा? एल्कीन में आएगा। और प्रोपेनल, प्रोपेनल आएगा एल्केन में। ठीक है, इसमें एक बॉन्ड होगा। प्रोपेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल इसमें भी आएगा, एल्केन में ही आएगा। प्रोपाइन, प्रोपाइन किस में आएगा? एल्काइन में, जिसमें 3 बॉन्ड होंगे। क्या होंगे? जिसमें 3 बॉन्ड होंगे। इज राइट आंसर, डी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। समझ में आया? 3 बॉन्ड होंगे कि नहीं? 3 बॉन्ड होंगे कि नहीं? इसमें सभी को समझ में आ गया। अब मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता दूं कि अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और मैं आपको बता दूं, वहां पर टेस्ट भी आप लोग फ्री में दे सकते हो। और हाँ, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, वहां पर आपको नोटिफिकेशन दिया जाता है हमारे हर एक वीडियो का जो यूट्यूब में आता है। तो जाइए, आप लोग वहां पर टेस्ट का भी नोटिफिकेशन दिया जाता है कि ऐप में टेस्ट चालू हो गया है। जाइए, न्यू टेस्ट चालू हो गया है तो न्यू टेस्ट को दीजिए, वहां पर आपको लिंक भी दिया जाता है, डायरेक्ट हमारे ऐप को खुलेगा। तो जाइए, ऐप में जाइए, आपको ऐप में ही पीडीएफ मिलेगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स हमारा पीडीएफ यूज कर लेते हैं। तो मैं जो मेहनत करता हूं उस मेहनत का फायदा वो ले लेते हैं। इसका मतलब मेरा ऐप में पीडीएफ रहेगा तो आप लोग वहां डाउनलोड कर लोगे फ्री में, नेट भी नहीं लगेगा आपका, केवल ऐप को खोलने का नेट लगेगा, डाउनलोड करने का नेट नहीं लगेगा। सिंपल आपका आराम से डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, कोई नेट नहीं लगेगा उसमें। तो जाइए, वहां पर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और ऐप में ही रहेगा पीडीएफ, उस ऐप को पढ़ सकते हैं, मतलब पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलो अगला। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 8वां नंबर। 8वां नंबर क्या कह रहा है? सिंपल क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एल्केन को दर्शाता है? एल्केन, एल्केन क्या होता है? आइए समझते हैं। एल्केन, एल्केन का मतलब एक बॉन्ड। ठीक है, एल्केन का मतलब एक बॉन्ड। तो किसमें? इसमें डबल बॉन्ड है, मतलब इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा एल्कीन। डबल बॉन्ड का मतलब एल्कीन। ठीक है, एकल बॉन्ड का मतलब एल्केन। ठीक है, क्या हो जाएगा? एल्केन। और डबल डबल बॉन्ड है तो यहां पर एल्कीन। ठीक है, एल्कीन ही होगा। समझ में आया? अब बताओ इसमें कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? एल्केन का, एल्केन का इज राइट आंसर, वी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, कौन सा ऑप्शन? बी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर, एल्केन। ठीक है, चलो अगला। अब यहां पर आता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन का नाम, पहला नंबर, इस यौगिक का नाम बताओ। इस यौगिक का नाम बताओ, है क्या नाम? नाम बताओ, उसके बाद इसका वो बताना। तो सबसे पहले देखो कितने कार्बन है? 2 कार्बन। 2 कार्बन का मतलब 2 कार्बन का मतलब एथ। क्या हो जाएगा? एथ। चलो एथ हो गया। 2 कार्बन का मतलब एथ। इसमें कितने बॉन्ड हैं? एकल बॉन्ड है तो एथेन, थेन लग जाएगा, एन लग जाएगा, एन लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा? एथेन। तो एथेन इज राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन? एथेन। ठीक, एथेन इज राइट आंसर। ठीक, सी इज राइट आंसर। समझ में आया? इसका नाम क्या हो जाएगा? एथेन। अगर यहीं पर मान लो CH3C2, ठीक है, CS2 और फिर CS3, ठीक है, इसका नाम क्या होता? इसका नाम क्या होता है ये बताइए आप लोग। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका नाम क्या होता है आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। सबसे पहले कमेंट बॉक्स में, अगर कमेंट बॉक्स में जिस बच्चे का आंसर आ गया उस बच्चे का कमेंट पिन कर दिया जाएगा हमारे ऐप में। तो बताओ इस चीज का नाम क्या है? देखो
मेथ एथ प्रोप, क्या है? प्रोपेन। क्या हो जाएगा इसका नाम? प्रोपेन। ठीक है, समझ में आया? मेथेन का सूत्र क्या होता है? CH4। ठीक है, मेथेन का सूत्र। और मेथेन कहाँ कहाँ पाया जाता है? सबसे पहले धान के खेत में। धान के खेत जहां पर सीड़न ज्यादा होता है, मतलब जहां पर दलदल ज्यादा होता है ना, जहां पर सीड़न मतलब पानी की मात्राएं ज्यादा होती है, मतलब कई दिनों तक पानी रहता है, वहां पर मेथेन गैस का उत्पत्ति होती है। ठीक है, क्या होती है? उत्पत्ति होती है मेथेन। और मेथेन गैस बहुत ही खतरनाक गैस होता है, जिसे जब माइनिंग वगैरह होता है ना, तो वहां पर कौन सी गैस बन सकती है? जैसे मान लो, जैसे कोयला का खदान, कोयले के खदान में अगर पानी आ गया तो वहां पर कौन सी गैस बन सकती है? मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कौन सी गैस? मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, दो ही गैस बन सकती है। ठीक है, और सबसे खतरनाक गैस होता है मेथेन गैस। सबसे खतरनाक गैस मेथेन गैस। ठीक है, समझ में आया? अब यहां पर चलिए अगला क्वेश्चन, 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सिंपल क्वेश्चन है, कह रहा है प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? प्रोपेन का रासायनिक सूत्र, तो सबसे पहले मैंने आपको सिंपल सूत्र बताया था, CN। ठीक है, CN और H2N+2। ठीक है, एन का, एल्केन का, जैसे एल्केन का सूत्र मैंने बताया था ना, तो यहाँ पर प्रोपेन का सूत्र यहां से निकल सकता है। कैसे? जैसे देखो, क्या होता है, प्रोपेन में 3 कार्बन होने चाहिए, तो n का मान कितना रखो? 3 रखो, आपका प्रोपेन का सूत्र आसानी से निकल जाएगा। तो n का मान 3 और H, और क्या हो जाएगा? 2 गुणे 3 + 2। अब यहाँ पर C3 क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6 और 2 8, कितना हो गया? ये आपका प्रोपेन का सूत्र हो गया। कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? प्रोपेन का सूत्र कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? यहाँ पर कोई ऑप्शन है नहीं, तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन यही वाला सही जाएगा। ठीक है, यही, कोई ऑप्शन नहीं है, गलत ऑप्शन यहाँ पर टाइप हो गया है, लेकिन सही यही जाएगा। ठीक है, यहाँ पर होना चाहिए 3। ठीक है, डी वाले में होना चाहिए 3, C3 और H8। ठीक है, तब आपका सही जाता। ठीक है, समझ में आया? कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? सिंपल C3H8, ये प्रोपेन का रासायनिक सूत्र हो जाता है। ठीक है, चलो अगला। अब यहां पर क्या है? इस यौगिक के बारे में जानो। क्या यौगिक का प्रयोग से सिद्ध रूप से इतना, ठीक है, इस यौगिक का सिद्ध रूप से इतना है, और क्या हो जाएगा? इसका वाष्प घनत्व तो इतना है, तो यौगिक का आणविक सूत्र क्या होगा? यौगिक का आणविक सूत्र क्या होगा? वाष्पीय घनत्व तो 90 है, उससे नहीं मतलब है। अब देखो सिद्ध रूप इतना है, तो देखो उसमें क्या होगा? देखो दुगना होना चाहिए, दुगना होना चाहिए, तो क्या हो जाए? यहां पर अगर मैं ले लूं, यहां पर C6, ठीक है, H12 और O6 हो जाए, तो ये सूत्र बन सकता है। ये सूत्र बन सकता है, क्योंकि दुगना यहां पर लेना है, H को दुगना ही लेना है। अगर कार्बन 1 है तो H क्या होगा? 2 होगा, और ऑक्सीजन क्या होगा? 1 होगा। तो कार्बन अगर 6 है तो H कितना होना चाहिए? 12 होना चाहिए, और O कितना होना चाहिए? 6 होना चाहिए। मान लो यहाँ पर कार्बन को 5 ले लेते, तो हाइड्रोजन को 10 लेना पड़ता और ऑक्सीजन को 5 लेना पड़ता, बट यहाँ पर कोई ऑप्शंस नहीं है। ठीक है, आज 6 लिया गया है, कार्बन यहाँ पर सभी ऑप्शंस में 6 लिया गया है, तो सभी ऑप्शंस में 6 लिया गया है, मतलब हम भी कार्बन को 6 लेंगे, तो हाइड्रोजन को उसका दुगना लेंगे, मतलब 12। ठीक है, और ऑक्सीजन तो उसका 1 ही गुना रहेगा, तो क्या हो जाएगा इसका? कौन सा बन गया? C6H12O6। ये किसका है? ग्लूकोज का फार्मूला है। किसका है? ग्लूकोज का फार्मूला है। ठीक है, समझ आया? C6H12O6, ठीक है, ग्लूकोज। समझ में आ गया? बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलो अगला। यहां पर इस क्वेश्चन का बताना है आंसर। क्या कह रहा है? नीचे दिए गए विकल्पों में गलत आणविक सूत्र जैसे IPSC नेम का सामान्य नाम व विकल्प पहचानिए। गलत विकल्प पहचानिए, इसमें गलत पहचानना है। तो मैंने क्या बताया था? अगर ब्यूटेन है तो क्या होना चाहिए? 4 कार्बन होना चाहिए, है, चलिए है, इतना तो है। और एथेनॉल है तो 2 कार्बन होना चाहिए, है। प्रोपेनॉल है 3 कार्बन होना चाहिए, है। अब देखो, सबसे पहले मैंने मैथ में क्या बताया था? मैथ में केवल 1 कार्बन होना चाहिए, बट है कितना? 2 कार्बन। तो कौन सा ऑप्शन गलत है? डी वाला ऑप्शन गलत है कि नहीं? है कि नहीं? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी इज राइट आंसर। ठीक है, ये सभी ऑप्शंस सही हैं, बट ये ऑप्शंस गलत है, और कौन सा गलत ऑप्शंस ही चुनना चाहिए। यहाँ पर क्या बोला था क्वेश्चन में? गलत ऑप्शंस चुनो, तो गलत ऑप्शंस कौन सा है? ये वाला। ठीक है, समझ आया?
वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब मैं एक क्वेश्चंस आप लोगों को दे रहा हूँ, इस क्वेश्चंस का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। SW दे रहा हूँ। और हाँ, अगर पीडीएफ को डाउनलोड करना है, पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर टेस्ट भी मिलता है, फ्री में टेस्ट मिलता है, तो जाइए आप लोग टेस्ट भी दीजिए। और हमारे ऐप पर कोर्स भी लॉन्च है, उस कोर्स को अगर खरीदना चाहते हैं तो चैप्टर वाइज मैंने मैथ को पूरा कंप्लीट किया है, केमिस्ट्री को पूरा कंप्लीट किया है, मैं और साइंस को पूरा कंप्लीट किया है, और बायोलॉजी का भी क्वेश्चंस मैं ला रहा हूँ, क्योंकि ये डी फार्मा वालों के लिए रहेगा। बायोलॉजी का क्वेश्चन डी फार्मा वालों के लिए रहेगा, लेकिन और सभी ग्रुप के लिए मेरा क्या होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ही पढ़िए, ठीक है। और सभी ग्रुपों के लिए ये सबसे बेस्ट है, तो हमारा कोर्स खरीद सकते हैं। सभी चैप्टर वाइज को ख़त्म किया हूँ, और मैंने वहाँ पर 25 वीडियो ऐसा दिया हूँ, 25 वीडियो ऐसा दिया हूँ कि अगर उस वीडियो को देख लेते हो तो हूबहू वैसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाला है, फुल्ली गारंटी के साथ, फुल्ली गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ। तो आप लोग 199 रुपये खर्चा कर सकते हो, अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए 199 रुपये खर्चा कर सकते हो। ये ऑफर चल रहा है, वरना ये 299 रुपये हो जाएगा। तो जाइए खर्चा करके, वहाँ पर टेस्ट भी और एक्स्ट्रा टेस्ट भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा। जितना टेस्ट वहाँ पर देना चाहते हो दे सकते हो। अगर 199 रुपये में वो बैच खरीदते हो तो जितना टेस्ट देना चाहते हो उतना टेस्ट दीजिए, और आप लोग अनलिमिटेड टेस्ट दीजिए, वहाँ पर टेस्ट की कमी है ही नहीं, ठीक है। तो जाइए टेस्ट दीजिए। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में।